अस्सलामुअलैकुम। क्यू एडवाइस चैनल पे खुश आमदीद। ये एक सच्चा वाक़या है जो हमारे एक जानने वाले शख्स रामदास के साथ पेश आया। रामदास और हमारा घराना दिल्ली के मतवस्त तबके में शुमार होता था। रामदास एक सब्जी फरोश था। वो सुबह सुबह मंडी जाता और वहाँ से सब्जी खरीद कर रक्शे पर लोड कराता और आकर दुकान खोल के बैठ जाता। उसे रात 3 बजे सब्जी मंडी जाना पड़ता था। रास्ते में एक मुसलमानों का कब्रिस्तान पड़ता था। रामदास रोज वहां से साइकिल भगाता गुजर जाता। आज भी वो मंडी जाने के लिए साइकिल दौड़ाता खरामा खरामा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था। अभी वो कब्रिस्तान से थोड़ा दूर ही था कि उसे एक नाकाबिले यकीन मंजर नजर आया। 6-7 लड़कियां कब्रिस्तान की दीवार के साथ टेक लगाए खड़ी थीं। रोड पर लगी हुई लाइट की रोशनी में उनके दूधिया चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वो लड़कियां रामदास की तरफ ही देख रही थीं। वो सब एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। रामदास के ज़हन में भूत प्रेत और चुड़ैलों के किस्से घूमने लगे। उसके दिमाग पर खौफ ने यलगार कर दी। उसके हाथ पैर खौफ से कांपने लगे थे। भला रात के 3 बजे ही लड़कियों का कब्रिस्तान में क्या काम। वो बेख्याली में साइकिल के पैडल मारता उन लड़कियों के काफी करीब हो गया था। उसका दिल कर रहा था कि वो हवा की रफ्तार से वहां से गुजर जाए। यही सोचता हुआ वो साइकिल के पैडल तेजी से चलाने लगा। वो लड़कियां आपस में कुछ सरगोशियां करने लगी। रामदास की नजरें उन्हीं पर थीं और वो खौफ से कांपता साइकिल की रफ्तार बढ़ाता चला गया। अचानक ही सातों लड़कियां उसकी तरफ बढ़ी। रामदास ने एकदम ब्रेक दबा दिए। अचानक ब्रेक लगने से रामदास साइकिल समेत जमीन पर जा पड़ा। छोटी मोटी रगड़ के अलावा उसे कोई चोट नहीं आई थी। वो फुर्ती से उठा और साइकिल को उठाकर वापस मोड़ने की कोशिश की। अपने पीछे उसे उन चुड़ैलों के मुतरन्नम कहते सुनाई दिए। उसके हाथ कांपे और साइकिल एक बार फिर सड़क पर जा गिरी। चुड़ैलों को कह के फिर से बुलंद हुए। रामदास ने साइकिल वहीं छोड़ी और अंधाधुंध घर की तरफ दौड़ लगा दी। वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो घर नहीं पहुंच गया। ये पहला वाकया था। दूसरा वाकया हमारे मुसलमान पड़ोसी गनी साहब की फैमिली के साथ पेश आया। गनी साहब 3 भाई थे। पहले नंबर पर खुद गनी साहब, दूसरे कलीम साहब और तीसरे सलीम साहब। सलीम साहब का इंतकाल हाल में ही हुआ था। सब भाई एक ही घर में इकट्ठे रहते थे। सलीम साहब की 3 बेटियां थीं, कलीम साहब की 2 और गनी साहब की 2 बेटियां और एक बेटा था। लड़कियां सब 16, 17 और 18 साल की थीं, जबकि गनी साहब का बेटा अभी 10 साल का हुआ था। पूरी फैमिली में सिर्फ एक लड़का था जिसकी वजह से सारी फैमिली उसे प्यार करती थी। वो सब का लाडला था। लाडला होने की वजह से वो अपनी हर बात मनवा लेता था। सब भी उसके नाज उठाते थे, उसकी हर जिद मानते थे। नाम तो उसका इब्रार था, मगर सब उसे प्यार से छोटे बाबा कहते थे। मगर छोटे बाबा को अपने वालिद गनी साहब से बहुत मोहब्बत थी। वो जुम्मे की रात थी जब अचानक इब्रार चीखता हुआ उठ बैठा और मुसलसल रोए जा रहा था। तमाम घर वाले उठकर उसके पास आ गए। वो सब उसे चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि मुझे कब्रिस्तान ताया अब्बू की कब्र पर ले जाओ। रात के 2:30 बज रहे थे। सब ने उसे बहुत समझाया, मगर वो अपनी बात पर अटल था। उसका कहना था कि ताया अब्बू मेरे ख्वाब में आए हैं और मेरे अब्बू को साथ ले जाने का कह रहे थे। गनी साहब ने उसे समझाया कि बेटा ये महज एक ख्वाब था, उसे भूल जाओ और सोने की कोशिश करो। मगर इब्रार के रोने में कोई कमी नहीं आ रही थी। बेटा तुम वहाँ इस वक्त जाकर क्या करोगे, और अगर जाना ही है तो सुबह चले जाना। अब की बार कलीम साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अभी जाना है और ताया सलीम को मनाना है कि वो मेरे अब्बू को ना ले जाए, इब्रार ने रोते हुए कहा। सब लोगों ने जब देखा कि इब्रार किसी तरह भी मान के नहीं दे रहा तो उन्होंने हथियार डाल दिए। लड़कियों ने भी साथ जाने की जिद की। थोड़ी पसोपेश के बाद पूरी फैमिली का ये काफिला कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ा। घर पे सिर्फ कलीम साहब, उनकी बीवी और दोनों भाभियां रह गई थीं। कब्रिस्तान ज्यादा दूर नहीं था। वो जल्दी वहां पहुंच गए। गनी साहब ने लड़कियों को कब्रिस्तान से बाहर रुकने का बोला और खुद छोटे बाबा को लेकर सलीम साहब की कब्र पर चले गए। सातों लड़कियां कब्रिस्तान की दीवार से पुश्त लगाकर खड़ी थीं।
वो आपस में कुछ गपियां कर रही थीं कि अचानक उन्हें साइकिल के पैडलों की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने उस तरफ देखा तो एक आदमी साइकिल चलाता हुआ उस तरफ आ रहा था। अरे ये तो रामदास है जिसकी अपने मोहल्ले में सब्जी की दुकान है। एक लड़की ने उसे पहचानते हुए कहा तो दूसरी बोली, हाँ बेचारा इस वक्त सब्जी मंडी जा रहा होगा। रामदास की नज़र उन पर पड़ चुकी थी। वो सब लड़कियां उसके पड़ोस में रहती थीं, मगर रामदास ने उन्हें कभी देखा नहीं था क्योंकि वो घर से बाहर बुरके में निकलती थी। अचानक ही रामदास ने साइकिल की रफ्तार तेज कर ली। मेरा ख्याल है हमें कब्रिस्तान के अंदर चले जाना चाहिए। ये ना हो कि रामदास हमसे तफ्तीश करने लग जाए। एक लड़की ने सरगोशी की, हाँ चलो चलते हैं छोटे बाबा के पास। दूसरी लड़की बोली तो सब कब्रिस्तान के गेट की तरफ बढ़ने लगी। रामदास ने शायद समझा कि वो उसकी तरफ आ रही हैं, तो उसने एकदम साइकिल के ब्रेक लगाए, मगर दूसरे लम्हे वो ज़मीन पर गिर पड़ा था। सब लड़कियों के कह के बुलंद हुए। उन्हें मालूम हो गया था कि रामदास उन्हें कोई मावराई मखलूक समझ रहा है। रामदास उजलत में उठा और जिस तेजी से उसने साइकिल उठाकर मोड़ा, उन लड़कियों के फिर से बेख्तियार कह के निकल गए। फिर तो जैसे आदि हो गई। रामदास साइकिल वहीं छोड़कर सर पर पांव रखकर भाग खड़ा हुआ। सब लड़कियों का हंस हंस के बुरा हाल हो रहा था। इतने में गनी साहब छोटे बाबा को साथ लिए कब्रिस्तान से निकले। जब उन्हें पता चला कि रामदास ने क्या हमाकत की है तो वो भी ऐसे बगैर ना रह सके। उन्होंने रामदास का साइकिल उठाया और घर की तरफ चल पड़े। सुबह उन्होंने रामदास को साइकिल वापस किया और तमाम किस्सा बयान किया। रामदास शर्मिंदा सी हंसी हंस के रह गया। दोस्तों, न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें। अल्लाह हाफिज़।